मित्रों प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरे YouTube चैनल डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज का विषय रहेगा कल संसद में मोदी जी की हार। इसमें कोई जो विरोधी लोग हैं उनको खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने ये सारा प्रपंच यूजीसी और पीछे जो उनके तमाम विवादास्पद फैसले रहे हैं या अभी जो गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह की जो समस्याएं चल रही हैं उनसे पार पाने के लिए किया। आपको ध्यान होगा कि ये जो नारी बंधन अधिनियम है 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका था 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से ज़्यादा से ऑलरेडी ये हो चुका है पास। फिर ये लेके आने की ज़रूरत क्या थी? इसमें इन्होंने परिसीमन वाला भी घुसेड़ दिया और 3-4 पॉइंट घुसेड़ के इसको पुनः जो है पास कराने के लिए इस बिल को पेश किया गया। स्वाभाविक सी बात थी, परिसीमन के मामले पे दक्षिण भारत के राज्य और तमाम विपक्षी दल कतई तैयार नहीं थे और नतीजा क्या हुआ? बिल जो है पास नहीं हो पाया, गिर गया। अब मोदी जी और उनके जो चाटुकार हैं निशिकांत दुबे जैसे लोग, वो खम ठोक के, छाती ठोक के कह रहे हैं कि देखो विपक्ष महिलाओं को चाहता ही नहीं था कि महिलाएं कुछ करें, आगे बढ़ें। तो एक तरीके से मोदी जी ने एक तीर मारा कि जीते तो भी अपनी वाहवाह और हारे तो भी अपनी वाहवाह। हारे तो ठीकरा फूटेगा विपक्षियों पे और जीते तो फिर सारा क्रेडिट हमारा हो जाएगा। पर कल अगर आपने देखा हो तो चाहे हार गए जीत गए, मोदी जी के चेहरे पे वो जो पुरानी रौनक थी ना वो ख़त्म हो गई है। जब से 240 सीट इन्होंने प्राप्त किया है उसके बाद से इनका दिमाग वास्तव में थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया है और सिर्फ 240 को फिर से 300 350 करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं, जिसका आपने परिणाम देखा। जो यूजीसी रेगुलेशन आया, इसके अलावा इनके तमाम भीम मीम वाले जो इनके आजकल प्रदर्शन चल रहे हैं, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बताना। आपको ध्यान होगा अमित शाह जी ने एक बारी कितना ये किया था, माफ़ कीजिएगा मैं चाय भी पी रहा हूँ, अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन बन गया है। और मोदी जी वहीं पे पलट के कहते हैं कुछ समय पहले कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो मैं कहाँ होता, ज्योतिबा फुले मेरे प्रेरणा स्रोत थे। और बाकी तो हर जगह नाता रिश्ता खोज ही लेते हैं मोदी जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी ने जो भी चालें चली, बेचारे गिरते गिरते नज़र आ रहे हैं। आज के तारीख में आप एक चीज़ और देखिए, मैं जो YouTube पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह इतना वाही तबाही मची हुई है। भाजपा के समर्थक भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मोदी के नाम को लेकर के सारे लोग इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है। खास तौर पे हिंदी पट्टी में तो बहुत ही उग्र विरोध हो रहा है मोदी जी का। और मोदी जी के भले ही अब ये जो फर्जी डाटा आंकड़ा तो चलता ही है कि मोदी जी अभी भी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल लीडरशिप वाला तो पता नहीं क्या रहा नहीं रहा, भगवान जाने। अब तो हर चीज़ से भरोसा ही उठ गया है। अब तो हमारा एक ही काम है भैया, हिंदुओं से प्रार्थना करना, जो कट्टर हिंदू हैं, किसी भी प्रकार से इस हिंदू एकता विध्वंसक मोदी
जी का सपोर्ट ना करें और सब एकजुट हों। सवर्ण सामान्य वर्ग ही नहीं, समस्त हिंदू वर्ग, समस्त हिंदू जो हैं वो इकट्ठा हों, एकत्रित हों और मोदी जी के चक्करों में ना पड़ें, या भाजपा के या मोहम्मद भागवत के चक्कर में ना पड़ें, जो रात में कहते हैं कि डीएनए मुसलमानों का हमारे साथ का है, फलाने का साथ का है। एक दिन उन्होंने भी बोल दिया कि 2000 सालों से शोषण हो रहा है। तो अब ये जो शुद्ध हिंदी तो कोई बोल नहीं पाते हैं, तो शोषित वंचित लोगों की समस्या आजकल सुन रहे हैं। और मोदी जी नए गांधी बनेंगे जिनको हिंदू एकता से ख़ास तौर पे नफ़रत है। आज के तारीख पे हिंदुओं का एक होना उनको बिल्कुल भला नहीं लग रहा है। इस बात को कोई माने या ना माने, रोज़ रोज़ घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके पाले हुए साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा, इन सब लोगों ने क्या गदर काट रखा है। कभी क्षत्रियों को गाली देते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। ये लोग निशिकांत दुबे जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग। तो मेरा कहना ये है कि ये तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ये कितने हमारे हिंदू सभ्यता के ये लोग रक्षक हैं या भक्षक हैं। और मोदी जी तो वो रंगा सियार निकले। वो सियार की कथा है ना कि वो एक सियार नील के नाद में डूब गया और आया तो जंगल वालों ने देखा है तो अजीबोगरीब जानवर, उसे राजा बना दिया। और जब वो एक दिन पता नहीं कैसे फिर नदी में या कहाँ पे उसका रंग उतर गया पानी में, फिर शेर ने उसे एक पंजे के एक झापड़ से मार के उसको चीर फाड़ के खा पी लिया। तो ये रंगा सियारों की कलई तो खुल चुकी है और अब हमें चरे वहती करते रहना पड़ेगा। और बस इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। हिंदू जागृति को बढ़ावा दें और आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल का निश्चित तौर पे अन्य हिंदू यूट्यूब चैनल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में हमारी मदद करेगा। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव।